करो ना छोड़ यार। कभी बेटे बाप को कब्र में उतारने नहीं उतरते, गुस्ल देने तैयार नहीं बेटा बाप को। इनसे क्या उम्मीद रख सकते हो तुम जो तुम्हें गुस्ल तक नहीं दे सकते? जो गुस्ल नहीं दे सकता, जरूरत पड़ी तो तुझे खून दे देंगे। वो एक बाप था, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा था इस बाप को, लेकिन इसको बड़ी बेटी अल्लाह ने दी थी, तो इसे बेटी होना बोझ लग रहा था बेटी का। जल्दी जल्दी बेटी की शादी करके उसका किस्सा ही खत्म कर दिया घर से। 10 साल गुजर गए, कभी बेटी के ससुराल नहीं गया। ये समाज है हमारा, जरा सी बात समझी से हो जाए तो बेटियों से ताल्लुक तोड़ देते। शर्म नहीं आती? कई कई साल हो जाते बेटी के दहलीज पे कदम नहीं रखता। क्यों? समझी से नहीं बनती मेरी। समझी के चक्कर में अपने जिगर का टुकड़ा तूने छोड़ दिया। कौन सा जुमला बोलूं ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मूंछ की खातिर अपनी बेटियों से रिश्ता तोड़ देते हैं? अरे उखेड़ के फेंक दो ऐसी मूंछ को जो अपनों से दूर करती है। सोचो, 10 साल हो गए बेटी की दहलीज पे कदम नहीं रखा। बेटी बेटी होती है, अगर 4 दिन बाप को न देखे तड़प जाती है। 4 दिन बाप नजर ना आए छुप छुप के रोने लगती है। एक दिन के लिए ससुराल वाले पाबंदी लगा दे कि मैके नहीं जाएगी, उसी वक्त से रोना शुरू कर देते हैं। और बीवी एक दिन कहते अपने अब्बा के साथ नहीं खाओगे रोटी, 3 बार कहवे तूने सही कही, कबूल है 3 बार कही थी, अलग होने को 6 बार कह के रोकता। ये इतना बड़ा फरमाबरदार है बीवी का। बीवी के भी हक है, मैं इनकार नहीं करता, उसका भी हक अदा कर, लेकिन बाप को सता के कोई हक अदा नहीं होता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अरे बोलो हाँ, बस सुनिए और दिल के अंदर रखिए मेरी बात को। तो ये हमारे बेटों के मामलात होते हैं। अब देखो तो सही, 10 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया। इसने बेटों की शादियां की, अलग अलग जायदाद बांटने की बारी आई। 4 बड़ी बड़ी मीलें थी, बड़ी बड़ी मीलें 4 थी। इसने चारों बेटों को एक एक मील दे दी, चारों बेटों के जायदाद नाम कर दी, लेकिन बेटी को कुछ न दिया और 10 साल से उसके दरवाजे पे भी नहीं गया। इत्तेफाक देखिए, मर्जी कुदरत की कि दर्द उठा पेट में। जब पेट में दर्द उठा उसके, डॉक्टर के पास लोग लेकर के गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, चेकअप के बाद डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो चुके हैं, अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त कम रह गया है, का कोई रास्ता होगा, इलाज कर। उसने कहा इलाज से ठीक नहीं होंगे, बल्कि गुर्दे बदले जाएंगे। जैसी इतनी बात कही, दौलत वाला था, पैसे वाला था, घमंड था अपनी अमीरी पे। कहने लगा डॉक्टर जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले ले, जल्दी से दूसरे गुर्दों का इंतजाम कर दे। गुर्दों का भी अपना एक कानून है, हर किसी का गुर्दा नहीं पड़ा करता है। जब कोई अपना गुर्दा देता है तभी गुर्दा काम किया करता है, ये गुर्दे का अपना उसूल होता है। डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी गुर्दा देगा तुझे शिफा नहीं मिलेगी, तुझे फायदा तभी होगा जब तेरा कोई अपना गुर्दा देगा। जब उसने अपने की बात सुनी, बड़ा घमंड था 4 बेटों पे। इसे लग रहा था मैंने इनके 4 बेटों के मीले नाम की हैं, पूरी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। उसने बेटों को बुलाया और बुला के कहा था बेटे मुझे एक गुर्दे की जरूरत है, मैं कुछ दिन दुनिया में जीना चाहता हूँ, मेरे बेटे मुझे एक गुर्दा दे दो। जब इतनी बात बेटे ने सुनी है, कहने लगा तुम्हारी जिंदगी तो कट गई, हम अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। ये कह के बेटे ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। दूसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने भी इनकार कर दिया। 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार किया। जब 4 बेटे गुर्दा देने से इनकार कर चुके साहिब, फिर क्या हुआ था? उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर अब मुझे जल्दी से अंदर ले चल, मेरा इलाज कर, अगर जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, नहीं होगी तो मर जाऊंगा, अब तो कोई गुर्दा देने वाला भी नहीं है। ये कह के चला गया और बेटों से अलग इसने चेहरा मोड़ा। जैसे अंदर गया है, सारी रिश्तेदारी में खबर हो गई है कि फलां सेठ जो है अब जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, अब खत्म होने वाले हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है अगर गुर्दा नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा, का अब गुर्दा देने वाला भी कोई नहीं है, लगता कि मौत का वक्त करीब आ गया है। जैसी इतनी बात रिश्तेदारी में पहुंची है, बात होते होते यही बात बेटी के ससुराल तक पहुंच गई। जब बेटी के कान में ये बात पहुंची है कि बाप बीमार है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, फिर क्या था? बेटी की गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने दूध पीते बच्चे को सीने से लगाया और सीधे उस हॉस्पिटल में आई है जहां पे बाप को भर्ती किया गया था। डॉक्टर के पास आकर के बाप का नाम लिया, कहने लगी फला नाम का मरीज की जगह है। का क्या
डॉक्टर होगी? कहा सुना उसे गुर्दे की जरूरत है। कहा हाँ है तो। कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले और उसको गुर्दा डाल दे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टर ने कहा था अपना नाम तो बता। उसने कहा नाम ना पूछ, कहीं नाम के चक्कर में देर ना हो जाए, इसलिए जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल ले। कहा कौन है? कहा मैं इसके रिश्तेदार हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद जल्दी से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लड़की का गुर्दा निकाला, बाप के गुर्दा डाल दिया। उसके बाद जब बच्ची कुछ दिन के बाद ठीक होकर जाने लगी, डॉक्टर ने कहा था बेटी जा रही है, कम से कम ये तो बता दी जा कहाँ की रहने वाली है। अगर ये मुझसे पूछेगा गुर्दा किसने दिया है तो क्या बताऊंगा? उसने कहा नाम ना पूछ, अगर हो सके तो कागज कलम दे दे। डॉक्टर ने कागज कलम दिया है, बच्ची ने खत लिखा है, लिखने के बाद तय किया, बंद करने के बाद डॉक्टर से कहा डॉक्टर इसे अपने पास संभाल कर रख, इसे खोल के मत पढ़ लेना। और कहा सुन, अगर वो मरीज जो अंदर पड़ा है वो बाहर निकल के आए और मेरे बारे में अगर पूछे तब ये खत देना है, उसके पूछे बगैर खत मत दे देना। ये कह के उसने खत दिया कि उसके पूछे बगैर खत मत देना। ये कह के बेटी चली गई। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद जब ये अमीर ये दौलत वाला शिफायाब हुआ है, जब इसके रिश्तेदार आए हैं कहने लगे घर चलो, उसने कहा नहीं घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर के उस कमरे में लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे उसका शुक्रिया अदा करना है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा मेरे बेटों ने तो गुर्दा देने से इनकार कर दिया था, ये डॉक्टर ही की मेहरबानी है आज जो मैं जिंदा हूँ। ये कह के डॉक्टर के केबिन में आया है। आने के बाद कहा था डॉक्टर तेरा बड़ा एहसान है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर ने कहा ओ यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर, अगर अदा करना है तो उस बच्ची का शुक्रिया अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। जैसे इतनी बात इसने सुनी है, कहता किसने गुर्दा दिया? मेरे अपनों ने तो इनकार कर दिया था। कौन था जो गुर्दा दे करके गया? का नाम तो नहीं पता है। कहा कहाँ की रहने वाली है? का पता भी नहीं बताया है। कहा कहाँ तलाश करूं? का याद आया जब वो गई थी तो एक खत दे करके गई थी। अल्लाह अकबर। इसने दराज खोली है, दराज में से खत निकाला है और निकालने के बाद कहा यार ये खत दे के गई है, अब जरा सुनना। जैसे उसने वो खत निकाला है, निकालने के बाद खोला और खोल करके पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती हैं, जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता बता तो सही यार ये खत किसका है और इस खत में ऐसा क्या है जो तू जमीन पे बैठ गया तेरी आंखें बरस गई? उसने कहा डॉक्टर कैसे बताऊं, दिल धड़कने पड़ गई है, लब कांप रहे हैं, बताने की ताकत नहीं है। कहा बता तो सही ये खत किसका है? उसने कहा डॉक्टर ये मेरी उस बेटी का खत है जिसके दरवाजे पे शादी के बाद मैं 10 साल से नहीं गया था। अल्लाह अकबर। का क्या लिखा है खत में? का क्या बताऊं? का पढ़ के सुना खत में क्या है। तब उसने खत पढ़ना शुरू किया था। बच्ची ने लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए मेरे बाप, एक मजबूर बेटी का सलाम, नाराज बाप की बारगाह में कबूल हो। उसके बाद नीचे लिखा था ए मेरे बाप मेरे निकाह को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मुझे ससुराल आए हुए, तुम 10 साल से मेरी दहलीज पे नहीं आए हो। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता है किस बात से तुम नाराज हो, मुझे ये भी नहीं पता मेरी खता क्या है। बाबा मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है, लेकिन इतना जानती हूँ 10 साल गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, लेकिन तुम नहीं आए हो। कहा बाबा जब ईद का चांद नजर आता है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी जब ईद का चांद देखने दुनिया छत पे जाती है तो तेरी बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और इस उम्मीद में खड़ी होती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार मेरा बाप आता होगा। बाबा 10 साल में कितनी ईदें गुजरी हैं, दुनिया ने नए कपड़े पहने हैं, उतार दिए हैं, लेकिन मेरे बाप 10 साल में सबने ईदें की हैं, लेकिन तेरी बेटी ने ईद नहीं देखी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बेटी ने लिखा था ए मेरे बाप मैं तुम्हारे पास ये खत लाई हूँ, ये खत दे के जा रही हूँ। मेरे बाप मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या था, तुमने जायदाद तकसीम की है तो अपने 4 बेटों को जायदाद तकसीम कर दी। बाबा मैं ये भी शिकायत नहीं करती हूँ कि तुमने मुझे दौलत क्यों नहीं दी है, तुमने मुझे जायदाद क्यों नहीं दी है, शायद मुझे इस लायक नहीं समझा था जो तुमने मुझे दौलत नहीं दी थी। उसके बाद बच्ची ने लिखा था ए मेरे बाप मैं घर के अंदर थी, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, भाइयों ने कुर्ता देने से इनकार कर दिया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं दौड़ के आ गई और मेरे बाप ने कुर्ता दे करके जा रही हूँ, आप एहसान नहीं किया है। ए मेरे बाप अगर जायदाद न दी तुमने तो कोई बात नहीं, 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप का यह एहसान कम था। 18 साल तक बेटी कह के पुकारा था, क्या यह एहसान कम था? ए मेरे बाप 18 साल के लुकमे के बदले में अगर तुम जान भी मांगोगे तो मैं बेटी हूँ बाबा, हंसते हंसते जान दे दूंगी, इनकार नहीं कर सकती। और नीचे लिखा था ए मेरे बाप मैं जा रही हूँ, इस एहसान के बदले में मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांग रही हूँ, बस इतना ए मेरे बाप अगर मुझसे राजी हो जाए तो इतना कर लेना, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आकर के मेरे जनाजे को कंधा दे देना। मैं ये चाहती हूँ जब मेरा जनाजा उठे और तू ना हो तो कोई मुझे बदनसीब ना कह सके, बल्कि जब जनाजा मेरा हो कंधा तेरा हो तो जो देखेगा बदनसीब ना कहेगा, बल्कि ये कहेगा मुबारक हो बदनसीब बेटी का नहीं, वो देखो खुशनसीब बेटी का जनाजा गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है साहिब, कभी कभी बेटे वो नहीं कर पाते जो बेटियां कर जाती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का ख्याल रखना।
बेटियों से प्यार करना। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने बैठे हैं, कोई ना कोई किसी भाई का, बहन का भाई होगा, किसी माँ का लाल होगा, किसी बाप का बेटा होगा। मैं गुजारिश करता हूँ, ओ भाई, आज जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है, और इसको कहो तो मीठा जुल्म, जो महसूस भी ना हो और काम भी कर जाए, वो जानते हो कौन सा जुल्म है? वो बेटियों पर जुल्म है। बाप के इंतकाल के बाद जब बेटियां का जी करता है ना कि हम उस दीवार को देखें जो दीवार मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, मैं वो चारपाई देख के आऊंगी जिसमें मेरा बाप लेटा करता था। ये सोच के बेटियां जब मैके आती हैं तो भाइयों के चेहरों पे 12 बज जाते, भाविये उनकी जबान के तेवर बदल जाते, कड़वे लहजे हो जाते, और देख के मुंह बिगाड़ लेते। बहनों को बाप याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी ऐसी बदबख्त औरतें घरों में आ जाती हैं कि मुंह पे ताने दे देती हैं और कहती हैं ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से मेरे घर का सुख जाता है। ऐसी भी औरतें आ जाती हैं और जालिम जबान को लगाम दे, तू जिस घर की छत के नीचे बैठी है वो तेरे बाप की छत नहीं, जिसे ताना दे रही है ये इस बेटी की बाप की छत है। इसने इस घर में बचपन में मिट्टी लगाई है, अपने हाथ से बाप के साथ खड़े होकर छत फटवाई थी इस बेटी ने, आज जिसे ताना दे रही है तू। खुदा की कसम, जब ये ताने बेटियों को मिलते तो बेटियों को बाप याद आ जाता। वो अभी जल्दी का किस्सा है, कलमा पढ़ने वालों की कहानी है, गैर मुस्लिमों की बात नहीं करता। किसी के दरवाजे पे बहन आ गई थी, उसका शोहर हॉस्पिटल में था, और जानते हो बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी। वो जमीन अपने भाई को देके आई थी कि भाई मैं क्या करूंगी, मेरी तरफ से ये तेरे लिए तोहफा है। ऐसी बहन थी, और किस्मत कब कैसे फेर डाल दे कोई नहीं बता सकता। इत्तेफाक से हालात बिगड़े, शोहर अस्पताल चला गया, इलाज के लिए पैसा ना था, वो बहन अपने भाई के दरवाजे गई और ये सोच के गई थी कि शायद मेरे भाई के दरवाजे से मेरा ये काम होगा, मुझे 1-8 लाख मिल जाएगा, मेरे शोहर की जिंदगी बच जाएगी। जिस बहन ने 40 बीघे भाई को जमीन दी थी, वही बहन जब गई अपने भाई के दरवाजे पे तो जानते हो भाई ने धक्का देकर निकाला था और कहा था तेरा कुछ नहीं है, जिंदगी मौत हो या जिंदगी हो, जा अपनी तकदीर से खुद लड़, हमने ठेका ले लिया तेरे इलाज का। तो यार तू बता, जब ये ताने उस भाई ने बहन को दिए होंगे तो बहन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। इतना सफाक मुआशरा है हमारा, इतना सालिम मुआशरा है हमारा। इस जुल्म के बाद अगर फिर भी यूं कहो जिब्रील क्यों नहीं उतर रहे मदद के लिए, तो बेवकूफी है तुम्हारी। पहले 313 का किरदार पैदा करो, फिर देखो आसमान से मदद उतरती है कि नहीं। किरदार तो अच्छे करो, तू खून पी भाई का और जिब्रील तेरी मदद को उतरे। अरे शुक्र कर अदा, अल्लाह का एहसान मान मुस्तफा का, जितने तू जुल्म कर रहा है इसके बदले में तो जमीन फट जानी चाहिए थी, पत्थर बरसने चाहिए थे। ये जो कुछ नहीं हो रहा है खुदा की कसम ये मदीने वाले मुस्तफा के सदके में नहीं है। हाँ रहम करो अपने ऊपर, बदलो अपने तरीके। ओ यार भाइयों गुजारिश है, बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियां घर आए ना तो चेहरा बिगाड़ के उनसे मुलाकात करना। ये महफिलें रखते हैं ना हम मिसाले सवाब की, ताकि अब्बा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए, जानते हो, इसीलिए तो अब्बा की रूह खुश हो। यही तो मकसद होता। 1000 रुपए अब्बा के नाम से मस्जिद में दे दिए ताकि अब्बा की रूह को कब्र में आराम मिले। वो सुन, बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें तेरे घर पे आए ना तो चेहरा ऐसे बना जैसे बाप बेटियों के लिए चेहरा बनाता था। झुक के बेटियों से ना मिल, सीना चौड़ा कर, चेहरे पे खुशी ला, बहन का इस्तकबाल कर, और ऐसे मिल बहन से कि तेरे चेहरे में उसे बाप का चेहरा नजर आ जाए, तेरे किरदार में बाप का किरदार नजर आ जाए। और जब तेरे किरदार में बहन को बाप का किरदार नजर आएगा, खुदा की कसम इधर बहन मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। हमें तो पता ही नहीं बाप को राजी कैसे करना है, हम तो यही सोचते हैं बस ऐसी राजी कर लेना, लट्ठ मार के। तो भाई अल्लाह तौफीक दे तो बदले अपने तरीके, रिश्तों की कदर करें। भाइयों बाप के इंतकाल के बाद अगर बहनें आए ना तो सिर्फ भाई बन के नहीं मिलना है, उनसे बाप बन के मिलना है। अगर वो 4 दिन तेरे घर ना आए तो 4 दिन के बाद फोन करके पूछ बहन तू आई क्यों नहीं, 4 दिन हो गए तुझे देखने को दिल कर रहा है। अल्लाह की कसम बहन के सदमे ही खत्म हो जाएंगे, दुख ही दूर हो जाएंगे बहन के, अगर जिस दिन हमने ये किरदार पैदा कर लिया। मैं बताता अल्लाह अकबर के बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, मगर इंशाअल्लाह कभी फिर ये बात बताऊंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज मिट जानी है,
कुछ नहीं बचेगा। वह बक़ावत रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बका उसी की ज़ात के लिए है, हम सब के लिए फना है। तो साहिब आओ, कुछ लोग 40 साल जीते हैं, कुछ 50 साल जीते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ 200 साल जीते हैं, कुछ 300 साल जीते हैं, कुछ 500 साल जीते हैं। काम ऐसे कर जाओ कि हज़ारों साल की उम्र पा के जाओ। हाँ, आप कहोगे 1000 साल कैसे जिया जा सकता है? अब तो बंदे की उम्र 50 साल से ज़्यादा नहीं है। हाँ, बज़ाहिर उम्र 50 नहीं है, लेकिन अच्छे कामों की बुनियाद डाल जाओ। जब तक वो काम जिंदा रहेगा, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, नाम जिंदा रहेगा। अच्छे कामों से लोगों की उम्रें बढ़ा करती हैं। हाँ, तो सिर्फ इतने दिन ना जियो जितने दिन तुम खा पी रहे हो, बल्कि मरने के बाद भी अगर जिंदा होना चाहते हो, काम अच्छे कर जाओ, अच्छी मिसालें बना जाओ, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग अपने बच्चों से कहा करें, बेटे अगर जिंदगी गुजारनी है तो फला की तरह गुजारना, जिसने बाप के बाद अपनी बहनों को बाप की कमी महसूस न होने दी, जिसने माँ के बाद अपनी बहनों को माँ की कमी महसूस न होने दी। हाँ साहिब, अखलाक ऐसे कर लो, किरदार अच्छे कर लो। अगर किरदार अच्छे हो गए ना, खुदा की कसम यकीन जानो आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। अखलाक अच्छे करो। यार हम 1000 बार कहें हुजूर हमारे हैं तो क्या होता है, अगर वो एक बार कह दें ये मेरे हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। सही कह रहा हूं ना मैं? अब तो बोल दो अल्लाह के बंदो। भागेगा मालिक से बस, ये मुझे दुनिया में सीने से लगा के फिरता था, ये तन्हाइयों में मुझे पढ़ता था, ये रातों को उठ के पढ़ता था, मालिक जन्नत दे इसे। मुझे बताओ, जिसे रब ने शफाअत करने की ताकत दी है, वो शिकायत करने की ताकत नहीं रखता है? ओ भाई, वो शिकायत भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कह सकता है 3 दिन तक डीजे बजता रहा, मालिक ने मेरी याद नहीं आई। वो ये भी तो कह सकता इसके घर की ढोलक की आवाज बंद नहीं होती थी और कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं था। ये भी तो कह सकता है वो किस धोखे में, अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आ गया ना तो कोई माई का लाल बच नहीं पाएगा। ये याद रखना, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, उसके बहुत से खास बंदे बड़ी अजमतों वाले, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे। जी जी, कोई ऐसा नहीं है जो दूध का दूल्हा हो। सबको अपनी कब्र में लेटना, मुझे अपनी में लेटना, आपको अपनी में लेटना, लेकिन खुदारा मुश्किल ना करे, मुश्किल ना करे। कह रहा एक ही तो बेटा है मौलाना, इस पे एक बार डीजे बजन दो। जी जी, एक ही बेटा है, ब्याह एक ही बार होता है। तो मैंने कहा बेटे सुन, अगर ब्याह एक बार होता है ना तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। जी जी, जिस दिन आंखें बंद हो गई ना, सारी दौलत लेके भी ना कोई एक सांस नहीं देगा। सिकंदर आजम, जिसको दुनिया के बड़े हुक्मरानों में से एक बड़ा माना जाता है, एक माना जाता, वो उसको कहा गया उसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ना आधी दुनिया पे कब्जा कर चुका था। जी जी, कितनी दुनिया पे? आधी। बोलो यार, आधी दुनिया पे। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, आप समझ भी रहे हैं कि खाली मुंह देख रहे हैं। जी जी, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़े लोग हो, आपको बोलने में शायद शर्म लग रही होगी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोग कहते हैं जलसों में क्या मिलता, मैं कहता हूं जो यहाँ बड़े बन के आते हैं वो कभी बड़े होके नहीं जाते, वो छोटे होके जाते हैं। हुजूर की महफिल में नौकर बन के जाओ, खुदा तुम्हें आका बना डालेगा। यहाँ छोटे बन के बैठना चाहिए, है ना? यहाँ कोई जमींदार कोई प्रधान नहीं, सारे हुजूर के नौकर बैठे, ठीक है ना? तो नाम क्या था? सिकंदर। आधी दुनिया पे हुक्मरान और पूरी दुनिया पता करने का नशा था। एक जगह पड़ाव किया लश्कर में उसके, उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। जब काटा सांप ने ना तो उसकी फौज में तबीब भी थे, हकीम भी थे, सब लग गए, जहर को रोक नहीं पाए। बढ़ता गया यहाँ तक कि वो लाइलाज हो गया। जी जी, कहने लगे बादशाह का क्या, कब काम मुकम्मल हो गया? अब सांसें खत्म होने आ गई हैं, अब इलाज बस से बाहर है। उसने कहा यहीं मर जाऊंगा परदेश में? क्या यहीं मर जाऊंगा परदेश में? जी जी। उसने कहा बादशाह लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा सुनो, दौलत बहुत है, ऐलान करो कोई मेरी आधी दौलत ले दे, मुझे इतनी सांसें दे दे कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। हंस दिए लोग, कहा बादशाह कैसी बातें कर रहे हो आप, बादशाह हो और बेवकूफी वाली बात है, भला पैसों से सांसें भी मिली है? उसने कहा फिर सारी दौलत मेरी दे दो और चंद सांसें किसी से उधार ले लो। उन्होंने कहा बादशाह तू जरूर है, लेकिन सांसों का मालिक कोई और है, अब तेरी दौलत काम नहीं आएगी। उसने कहा इतनी भी सांसें नहीं मिलेंगी, घर चला जाऊं? कहा बादशाह नहीं। उसने कहा फिर मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन से निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए ये दौलत इतनी बेवफा है, कितनी भी इकट्ठी कर लो ये मरते वक्त काम नहीं आया करती है। मौत जब आएगी ना तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी। खुदारा बदलो अपने रवैये।
कह रहा इकलौता ही है जी, इस पे तो डीजे जरूर बचेगा। बता तेरा शान वाला है या अली शान वाला है? आप अंदाजा लगाइए, तेरा कितना शान वाला कि मेरी 50 बीघे मेरे लल्ला के हिस्से में 50 आ रही है ना बेटे, धोखे में है ना, तेरे हिस्से में 50 ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50। हजरत अली गुजर के जा रहे, दो बंदे लड़ रहे, एक कहता था जमीन मेरी है, एक कहता था मेरी है। उन्होंने कहा अली फैसला कर दो जमीन किसकी है। हजरत अली फरमाते ठहरो मैं अली हूं, जमीन से खुद पूछ लेते तू किसकी है। ठोकर मारी, कहने लगे जमीन मैं अबू तुराब हूं, ये कहता मेरी है, ये कहता मेरी है, तू बता किसकी है। जमीन ने कहा इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, मेरे हैं। ना तेरे 50 बीघे आएगी हिस्से में, ना तेरे लल्ला के हिस्से में 50 बीघे आएगी। वही गजबर जमीन, वही लट्टे का कफन, वही लकड़ी के तख्ते, बस इतनी कमाली के तुम। और ये भी वो जो ये बाहर वाले लोग देंगे, अपनी मर्जी से वो भी नहीं लेगा तुम। इसलिए भूलना नहीं चाहिए। कह रहा मेरे के हिस्से में 50 बीघे आ रही है, इसमें डीजे जरूर बजेगा। मैं कहता हूं अब अली को देख, तेरा वो है आंख खोली तो 50 बीघे देखी, अली वो है आंख खोली तो नबियों के इमाम का चेहरा देखा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इतनी अजमतों वाला अली पैदा हो गए, आंखें नहीं खुली, हुजूर तक खबर पहुंच गई। भतीजे अल्लाह ने बेटा दिया है, खुशी के मारे हुजूर दौड़ के आए देखने के लिए। चचा साथ भाई जैसी आए, कहा मेरा भाई दिखाएं मुझे। चच्ची ने कहा शहजादे खुशी है कि अल्लाह ने बेटा दिया है, तकलीफ है कि वो आंखों से देखता नहीं। कहा क्यों? कहा कि खुलती नहीं, लगता है नाबीना है। हुजूर फरमाते लाओ गोद में तो दो। जब हुजूर ने सीने से लगाया, हाथ में लिया, गोद में उठाया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। जवान हुए, पूछा अली आंखें बंद क्यों रखी थी? कहने लगे अली ये तय करके आया था कि अगर पहले देखूंगा तो अपने यार को सबसे पहले देखूंगा। कहने लगे मैं ये तय करके आया था, पहले हुजूर का चेहरा देखना है, इनसे शान वाला कोई हो तो लाके दिखाओ। कह रहा मेरे में डीजे जरूर बजेगा, खुदारा खत्म करें तमाशे, खत्म करें। और ये डीजे बजाने वाले डीजे कर लगा और सफेद कपड़े, काले जूते पहन के और रुमाल कंधे पे, पर्स बगल में दबा के, लड़के का अब्बा पैर रुक थोड़ी रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। कौन है ये? जिनके कानों तक ये सिलाई आई है ना सुरमे की, यही लल्ला का अब्बा है। खींच के सुरमा लगा रहे हैं। और डीजे वाले से कह रहे आवाज खोल, कलेजे फट जाएंगे बेटे, कलेजे, आवाज खोल। वो तमाशे किए हमने, और बाकी छोटे ये जलसे वाले चले गए होंगे तो क्या करोगे जलसा करके? क्या फायदा मिलाद से, क्या फायदा जलसे से? फिर तब ऐसी बातें होती है जी। और जब बारात निपट जाती है ना, फिर दरवाजा बजता, कट 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 कट, फिर दरवाजा नहीं खुलता। का कौन है? का डीजे वाला पैसे लेने आया है। निकल गई मुखियागिरी, तो दे तो दिए 15,000 तो रह गए थे। डीजे पे 50,000 खर्च करने वाला इमाम साहब की 2 रकात पे मर जाता है। 500 रुपए दे, 500 में चल रहे। हमारे अब्बा के में 30 रुपए गए थे, दादा के में 12 रुपए गए थे, हमसे 100 रुपए ले लो। ये हमारी कंडीशन है। मैं एक बात यहां लगट के कहूं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोग गुंजाइशदार हैं? सबके घर में खुशहाली है? नहीं ना। अभी गुलफाम भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मानता है उसे जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि खलीफ की बेटी का कलेजा छलनी होता है।
जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है, कभी यतीम से कहा जाता है आज फला की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता, लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे होशिया, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान और से मुकद्दस जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता है जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। जी जी, अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के 1 कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हाँ हजरत ये कंडीशन है जी। कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी, हक बात। जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा, ये याद रखें। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी सहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा। लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक तीजे कराना, तुम 50 साल 40 में कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब की एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं लेगा। धोखे में मत रहना, फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है, पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए, क्यों बनाती नहीं, बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहां शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है, हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे?
तो हालात अजीब हैं, अजीब तरह की बातें होती हैं। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी, पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रेत घूम रहे हैं और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे, वो मर्द ही नहीं ना मर्द। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में 1 बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहते ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाए। तो भाई खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी, जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं, जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं, वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका। किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे, तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। बस लगे आला हजरत फैजाने होसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियाज साहिब मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों? जी जी जी। कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा भी शुरू हो रहा है। हाँ, अल्लाह सलामत। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाअल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो। जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूँ तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे। हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात बता दो, याद रखना, ये लड़कों को पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो। इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता है वो पूरी जिंदगी फैलाता रहता है, हाथ ही फैलाता रहता है। हकीकत बात, कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए। हल्दी का रसम सारी मेंढक लगते पूरे घर में, लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है, लगाए फिर रहा पूरे घर में। और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज।
है? वो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई, अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने। बताइए पाई जी निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। हाँ कह रहे हमारे तो 15,000 हम है लड़के के ईद पे, क्यों? तेरा 18 फीट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। फिर शोहर को गैरत क्यों नहीं आती है? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसान है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बात है बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। अबे ये लड़का नहीं, ये पत्थर है, पत्थर है। ऐसा है एक आंख नहीं है तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुआ? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। और मत दे 5 रुपए मत दे, इसने कई अकेले कर दिए गलत इंजेक्शन लगा के। हाँ जहां बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पतालों में। दे दबा दबा, एक की टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़िया बांध के आगे थे। तुम भी आंखें खोल के तरह दामाद ढूंढे करो। आला देख लिया, लटका हुए डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करेगा। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश है, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना बेगैरत नहीं है, इसे ना दिखा, खुद देख। मौलाना क्यों दिखा रहा? और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आते। लोग कहते हैं फ्रीडम लाइफ और अजीब बातें करते हैं। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? खलेरा पुपेरा मुमेरा चचेरा, यही होते हैं ना। बोले ये देख, अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी पहनाई जा रही है। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है, यही बोलते हैं ना भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं, इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहे मौलाना फोटो देख लिया ना तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा भाई, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो नहीं देख के मर गया। और हद हो गई ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। जी जी इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे, देखने जाओ तो और होती है और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा है उल्टा तबाह, कंडीशन यही है बेटे है, गोरे भी चुड़ैल लगे सब। हाँ समझ रहे ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। लोग पूछते हैं बकरी से शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया, दुल्हन नहीं लानी है। कभी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए, खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी
ढूंढे ना। फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के भी होता, मिला दे पानी, डट के 4 एक का बना दे। होटल पे लेने जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना। तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। मां कहने लगी उम्र थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उम्र तो नहीं देख रहे मगर उम्र का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये। देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोला घूमती है इधर जुम्मे में। अरे बोलो यार, वो तो बोलते हैं जो जाते हैं मस्जिद में, वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुम्मे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे, ऐसे निकालेगा, छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल के गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की। एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। वो कहां मिलेगा? मस्जिद की गोलक में है। और अगर 10 का सिक्का डालेगा ना तो खड़का के डालेगा ऐसे। पैसे दिए मस्जिद में मैंने, यही करते और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी खुदा देख रहा है। अकीदा क्या होता है? खुदा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूं हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रहे हैं, कले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है। कले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तस्करे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है, नया नोट अपने लिए रखा है, कला मुझे दे रहा है, बताओ ये चाहता क्या है। फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हो, 12वीं भी करता हो, मस्जिद में पैसे भी डालता हो, फिर भी बरकत नहीं है। मैं कहता हूं ना था, तूने नाते बहुत सुनी है, चुना भी बहुत है, नारे खूब लगाए हैं, लेकिन कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, कली खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। वो भाई बरकतें तब मिलेंगी, अच्छा खुदा को दो, भला तुम रखो, खुदा ये ऐलान करेगा अच्छा मेरे लिए है, इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत, जश्न गौसुल बरा, सरजमीने पीपलखाना, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला ज़िंदा है। तो नया देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए देना है। किसके लिए देना है? खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। मां ने कहा उम्र थोड़ी देख रहा है। कहने लगी उम्र तो नहीं मगर उम्र का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने ये बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है। कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहाँ? का वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा, कहा चलो रिश्ता मांगने चलना है। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो। आज ना अगर मिंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मिंबर है, तो कफ लगे कपड़े, तलफ लगे कपड़े पहन के यूं चलता, कह रहा मिंबरी का इलेक्शन जीता हूं, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता है। ये कंडीशन है, तो कपड़े फाड़ के चलता। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की, और रोब ऐसा शेर बकरी एक साथ है। यहां तो बादशाहों से घर नहीं समझता है, उमर ने आधी दुनिया संभाल रखी है। एक दिन घर आए ना, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी।
हजरत उमर कहने लगे बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी। कहने लगे उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं जब वादा रहा उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा, है ना? ये हजरत उमर है। कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे घर से, कह रहे बीवी सुनो बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन हूं, ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने, आज तो भोकाल बना के जाता, पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो वो सिगरेट पी रहा, अलग पहचान हो जाती, बीड़ी के तरीके सिगरेट लगा लिया, पता चल जाता पहली बार पी रहा है। ये टोटे पीने वाले लोग जब भोकाल बनाने की बात आती है तो सिगरेट पे उतर आते हैं। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, बीवी से बोल रहे हैं कुछ कहना मत, बताना मत, बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई उमर बाहर रुक गए। अंदर गई, जाके बीवी ने सलाम किया। कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है, किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं। फरमाने लगी बेटी झोली में डाल के हमारी इज्जत बढ़ा दो। उसने कहा खातून मैं बेवा जरूर हूं, मेरी बच्ची यतीम जरूर है, लेकिन इतने भी अहरे गहरे नहीं है कि लड़के के बाप का पता ना पूछे, लड़के के बारे में न पूछे। बेटी देनी है, खेल नहीं है। बताओ ना कौन है ये जिसके लिए बेटी मांग रही हो? इसका बाप कौन है? खानदान क्या है? तो याद आई उमर ने कहा था बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। तो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और बेटा भी उमर का है। उसने कहा कौन उमर? कौन उमर? बीवी कहती खत्ताब का बेटा उमर। अब भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा। कौन उमर इब्ने खत्ताब? कहीं वही तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है? हाँ हाँ वही। जब इतना सुना ना हाथ कांप गए, होठों में ताकत नहीं रही बात करने की, हाथ जोड़ लिए माफ कीजिए हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतने बड़े लोगों के यहां बेटी देते। हजरत उमर की बीवी रो दी बे इख्तियार, रोई, कहने लगी खाली ना लौटाना। बड़ी उम्मीद है लेके उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। इतनी बात सुनी, औरत कहती है क्या बात कर रही हो, क्या अमीरुल मोमिनीन भी आए हैं? कहा हाँ। कहा कहां है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहा दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पर रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आज सीखा, आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है क्या देखती है? उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रोके कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर तारों कतार रो रहे हैं, उसने रोना देखा। खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं। आज अगर कोई गरीब कोई पूछा ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते हैं कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान ही पढ़ा उसने, बीए नहीं किया। आग लगे तेरे बीए और बिया में। जो कुरान को बस कहे, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आएगी, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, वरना पूरी जिंदगी देना पड़ेगा।
जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चले भाई? अरे इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र है रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है, जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा। ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेशियों के सीने में, 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके, 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है, वो यार सोच तो सही, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है, और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर न करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर न करना, किसी को परेशान न करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ न बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया सईद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। रहम करें उन परदेशियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद ईद नहीं होती है। उन पे रहम करें जो 8 साल से मां से दूर है, जो 10 साल से मां से दूर है, जो 15 साल से मां से दूर है। उन पे रहम करें। उन पे रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाल्लाह ये काम? करेंगे पिपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। ये वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में क़यामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया ऐ ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह, है ना? मैं उम्मीद करता हूं अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना? नौजवान करते वादा इंशाल्लाह ना, साथ दे, कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एड़ियां रगड़ के मरा करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता। कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ फिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें सारे लोग बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, बानियान जलसा और तमाम ही अहले बस्ती को, जिन्होंने बड़ी मेहनतों कोशिशों के बाद इस हसीन महफिल का इनेकाद किया।
अल्लाह करीम सबकी कोशिश और काबिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी आज की इस बैठक को इलाही हम सब के लिए जरिए निजात बनाए। मेरी और आपकी आज की मुलाकात फिर से शायर अहले सुन्नत मद्दाही खैरुल अनाम भाई आजम नवाज साहिब क़िबला के हुक्म पर हो रही है। अभी आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला से बहुत ही कम वक्त में बहुत लंबी गुफ्तगू समाअत फरमा ली, यानी कि वो बातें जो पूरी जिंदगी काम आए ये घंटे भर में आपने लगभग 1.5 घंटे में समाअत कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और मेरे लिए ये कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना है। मैं बस कोशिश करूंगा उतनी देर बात करूं जितनी देर आप सुन सके। और मैं इस चीज का भी आदी नहीं हूं कि आंखें बंद करके शबीने की तरह पढ़ना शुरू कर दूं, कोई सुने न सुने मैं अपना टाइम पूरा करूं। मैं समझ सकता हूं कि कितनी मेहनत से ये जलसे होते हैं और आजम भाई और इनके हम उम्र लोगों ने, नौजवानों ने किस मेहनत से इस महफिल को सजाया होगा और शायद और बल्कि यकीनन मकसद यही होगा कि एक ऐसी महफिल सज जाए जिसका फायदा दुनिया में भी हो जाए और आखिरत में भी मिल जाए। यही यकीनन मकसद होगा। कोशिश ये रहेगी अल्लाह तौफीक दे तो कुछ अच्छी और सच्ची बातें हो जाएं। मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, आपकी मस्जिदों का इमाम मौजूद हैं और उनके अलावा भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। साथ ही में नक़ीब अहले सुन्नत भाई महराज रजा साहिब क़िबला बड़ी खूबसूरत आज निज़ामत फरमा रहे हैं। वैसे भी करते हैं लेकिन मुझे खुशी हुई है कि ये आज थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी में इसलिए भी बात कर रहे हैं कि डर नहीं है कि निजामतें ना भी मिले तब भी बिजनेस तो करते ही हैं ना। कभी कुछ घपला होता है ना, डर लगता है कि भाई यही धंधा है, अगर छिन गया तो फिर मरना पड़ेगा, तो फिर बंदा मुंह देख ही बात करने लगता है। तो खैर सलामत रखे अल्लाह इनको मजीद बरकतें अता करे, बहुत अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं। तो नकीब भी जानदार है, उम्मीद करता हूँ मजमा भी शानदार ही होगा, है ना। अभी तके तो नहीं है। ए बच्चा पार्टी जरा इधर देखो, मेरी तरफ बच्चा पार्टी मेरी तरफ देखो। आप अच्छे बाप की औलाद है ना, बोले ना अच्छे बाप की औलाद है ना। उम्मीद है आप बच्चे नहीं, आप बच्चों के बीच में ना आए, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप अच्छे बाप की औलाद है ना, तो इंशाल्लाह अच्छे से सुनेंगे, बातें तो नहीं करेंगे ना। अगर आप अच्छे से सुनेंगे ना तो नतीजा ये होगा कि आपके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। अगर आप हरकत करेंगे तो फिर हम समझ लेंगे औलाद इतनी शरीफ है तो अब्बा कितना शरीफ है ना। तो इसलिए अब्बा की इज्जत भी रखनी है और हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सुनेंगे ना इंशाल्लाह बच्चे प्यार से। मैं कोशिश ये करूंगा कि वो बातें कर जाऊं जो बड़ों की समझ में भी आ जाएं और बच्चों की समझ में भी आ जाएं, क्योंकि ये आज बच्चे हैं, आने वाले कल का ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। सुभान अल्लाह, है ना। आज बच्चे बन के बैठे हैं माशाल्लाह। मैं आजम भाई कभी ये शिकायत नहीं करता। ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका और इसको थोड़ी आवाज दे सकते हैं। आवाज ऐसी कर दें कि मेरी आवाज इनकी समझ में आ जाए। जी। मैं चाहता हूं कि मेरी बातें समझ में आए। कल को कोई ये ना कहे मौलवी बड़ा कर्रा बुलाया था भाई, है माइक हिला गया, कुर्सी तोड़ गया, इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। नतीजा तब निकले जब कोई पूछे क्या बदलाव आया, कहना रात हुजूर की महफिल में गए थे। रोज की सुबह हमारी गानों के साथ होती थी, जब से हुजूर की महफिल से उठ के आए हैं हमारी सुबह कुरान की तिलावत के साथ होने लग गई। सुभान अल्लाह। ये तब्दीली कम से कम आ जानी चाहिए। यही मतलब भी है जलसे का और यही कोशिश भी है। तो बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी हुई हमारे बहुत करीबी हजरत हाफिज कारी बाकिर हुसैन साहिब क़िबला बड़े कामयाब आदमी हैं और 6 महीने आपके यहाँ आए हुए हो गए, इतने कामयाब है बताया ही नहीं हमें। बड़ी खामोशी से आपके यहाँ पे आए, अच्छे आदमी, अल्लाह सलामत रखे। इमाम साहब क़िबला पीछे बैठे, हाँ ठंड नहीं लगती है उनको लेकिन डर लगता है, बहुत पीछे बैठे हुए हैं। इमामों को आगे होना चाहिए था, नमाज जनाजा थोड़ी हो रही है जो मेरे पीछे हो। मैंने कहा था कि ये बड़े लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, नेक लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बाजमात नमाजें कज़ा नहीं होती हैं, इसलिए बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे और इनकी उम्रों में बरकत अता करे। आप लोग भी खैरियत से हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई भले ही जोर से ना कहें लेकिन संजीदगी के साथ कहें, अदब थोड़ा सा महफिल का रहना चाहिए, है ना। मोहब्बत से सारे बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी आवाज निकली, बड़ी प्यारी आवाज। जब एक साथ आवाज निकलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका आया हो और सारे धानों को एक साथ हिला के गया हो। लेकिन कभी कभी कोई इतनी जोर से चीख देता लगता है कि गला खराब कर लेगा, और कोई बोलता ही नहीं तो लगता धानों में ठोंग निकल आई
ये तो होता है, अल्लाह बरकत अता करे सारे लोगों को। महफिल सजी है, कारी साहब बैठेंगे ना अभी थोड़ी देर इंशाल्लाह, है ना। बस मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लूं। ये है दामन, ये है गिरेबाओ, कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी का जो भी लम्हा गुजर रहा है वो हमें, आपको, सबको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। रात को कभी हम बिस्तर पे लेटें और घड़ी की सुई की जो आवाज खट 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 हर सेकंड पे महसूस होती है ना, वो हमारा बढ़ता वक्त नहीं, वो हमारा उतरता वक्त बताती है। हम बड़े तब थे जब दुनिया में आए थे, और जब बाल सफेद हो गए तो हम बड़े नहीं रहे, अब हम छोटे होते जा रहे हैं, अब हम छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक आस लगी रहती थी कि अभी वक्त नहीं आया कि बुढ़ापे में मौत आएगी, लेकिन अब तो जवानों की लाशें देखो, 12 साल के जनाजे देखो, 15 साल के जनाजे देखो, 18 साल के जनाजे देखो। कई तो ऐसे जनाजे देखे कि अभी हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतरा है, और किसी की बेटी बेवा बन के बैठ जाती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन याद रखिएगा, ये मत सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाके आएगी। मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। खुदा करे इतनी तैयारी हो जाए कि मलकुल मौत आए तो मायूसी के साथ ना जाए, बल्कि हम उनका चेहरा देख के फख्र से कहें, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। एक ऐसी जिंदगी हमें अपनी बनानी है कि हम बेबसी की जिंदगी ना जिए, खुदा करे कि खुशी की जिंदगी जी जाए। नौजवानों, इसी जिंदगी के लिए महबूब ने बार बार जोर दिया था, और यही जिंदगी बनाने के लिए महबूब ने हमें बार बार आगाह किया था। मैं अगर एक बात कहूं, माफ कीजिएगा, हमारी महफिलों में नारे भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में शोर भी बहुत है, हमारी महफिलों में ज़ौक़ भी बहुत है। अगर नहीं है तो खशियत इलाही नहीं रह गई है, अगर नहीं है तो मोहब्बत रसूल खत्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता है कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा, जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्ती और रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुंबद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ, मैं कहूं हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं खुद समीर आपसे बात कर रहा हूं, मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे, जिसपे बेटा ना हो। वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे। ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फला का इंतकाल हो गया, फला का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था, रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई, आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद इसी माइक से ऐलान होगा फला चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी, फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। जी जी, एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। हर कोई कहेगा जल्दी करो, कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं, कोई कहेगा ठहरो तुम कफन लेने जाओ, मैं तख्ते लेने जा रहा हूं, कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें। जी जी, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। जिंदाबाद। बड़े लोगों की बड़ी बात कहा था, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहाँ आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है?
कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहे आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जी बेटा। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया, कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है। ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलूसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है लेवल, क्या है हमारा, कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो इसे क्या आता होगा, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आता। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाए ही ना हो, नचा ले, कितनी नचा ले, मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं मेरा शौक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कहते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट मेरे, औकात मेरे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है तुम कौन होते हो। याद रखिएगा जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए पूरे घर वालों की नींद चली जाती है, एक सिपट्टिया आ जाए पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो बता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए कौन बचाने आएगा तुम्हें। खुदा का वास्ता उसूल के आशिक बन के मरो, जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कामयाबी से दे रहे हैं जन्नती हम होते जाए। जरा अपने हाथों का नबी का झंडा लहराकर बोलिए बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत ग़ज़ल-ए-अमा मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात सुने, कहूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, और सीधी बात है पाए मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। ओ भाई बदले अपनी नबी, गलत नहीं कह रहा हूं। बेटा पैदा हो जाए तो रंडिया नचाएगा, जब था नहीं तो हर वली से जाके कह दिया था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म है, फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए, दोनों का इम्तिहान है। मगर याद रखना गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है, अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। दौलत की कसरत बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा पोता दिया अल्लाह ने, खुशी करूंगा, क्या खुशी करेगा? बालक कह रहे डीजे बज जावे, जी डीजे बज जावे। बालक
अरे यार तुम तो हज कराए, रोक देना। बालक न माने, कितना सीधा बहाना, बालक न माने। बालक अब्बा तेरे के तू अब्बा बालक हो। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक न माने यारो, बालक। बालक से पूछो भाई, आ भाई इरफान, आ भाई फुरकान, आ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई? तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते हैं। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम देंगे। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे, पैसे हम दे देंगे। बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते हैं, जो अच्छे मशवरे देता है, वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, ज़हनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। ज़हनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है, 9 है तो 99 कैसे होंगे? किसी में ही बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं खरीदते कि लड़की कबाब देगा तो सह। दादा के जहेज के मिले हुए कसूबों से खा लिया। कसूबे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा। एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले मतलब बेटे की शादी होने वाली है, उसमें बेड मिलेगा। जी। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पर नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे, ऐसे बोले। इधर बारात के दिन रख के जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते हैं, गीत होते इधर। सुने कई कुछ जगहों पे गीत, हर जगह में हम रातों को गुजरे हैं ना, तो जो मुसल्ले तक जाते हुए जिसके घुटने चटर चटर करे ना, वो भी नाली हिरन की तरह कूदते हुए जा रही है। और दामन में भरे पड़े, ये क्या है? ये खीले हैं, परमल है, मिलाद में से आ रही है। करना गीत थे, इनका भी तबर्रुक जरूर बटे। यही वजह है जो तलाक कसम से हो रहे, याद रखिए, यही वजह है जो तलाक कसरत से हो रही है। ए मेरी बेटी खातून जन्नत के दर की कनीज कहलाने वाली, जरा सोच तो सही, तुझे रब ने बाहया बनाया था, तेरी गोद में सलाहुद्दीन आया, तेरी गोद में खालिद बिन वलीद आए, तेरी गोद में उमर इब्न खत्ताब आए, तेरी गोद में अबू बकर सिद्दीक आए। तू नबी तो ना बन सके, लेकिन नबियों को जन्म देने का शरफ तुझे दिया गया है। तू नबी तो ना बन सके, लेकिन नबियों को तूने गोद में लेकर लोरिया दी है। रब ने तुझे बड़ा मकाम बख्शा था, बड़ी इज्जतें अता की थी। आज क्या हो गया है? तेरी गोद में आने वाला बांसत हो रहा है, कुरान का कारी नहीं हो रहा है। तेरी गोद में आने वाला बदमाश तो हो रहा है, लेकिन नबी के दीन का आलिम नहीं बन रहा है। क्या हो गया है? क्या साथ बदल गई है, या तरीके बदल गए हैं? ए मेरी कौम के शहजादी हो, आज भी औरत हो, कल भी तुम औरत थी, आज भी तुम्हारी गोदों में आ रखे हैं बच्चे, कल भी तुम्हारी गोद में बच्चे आते थे। लेकिन फर्क है, आज शादी से 1 दिन पहले बेगैरती की चादर ओढ़ के खैरों के सामने चेहरे खोल देते हो, खुदा की कसम। लेकिन कल की औरतों का उसूल ये था, हजरत मौलाए कायनात मौला अली का पेरे खिलाफत है, इस्लाम की शहजादी
यकात के साथ गुजर के जा रही है। रास्ते में एक नौजवान गुजरा, हवा का झोंका आया, उसने बच्ची के चेहरे से नकाब उड़ा दिया। न बच्ची ने नौजवान को देखा, न बच्ची को देखने की खबर है। जैसी कपड़ा हटा, झोंका आया, उस नौजवान की निगाह उस लड़की की आंखों पे पड़ जाती है। इतनी खूबसूरत आंखें कि दिल दे बैठा। घर आया, खातिमा को बुलाया, कब पता तो करो फला खातून कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है। खातिमा ने पता लगाया, कब फला की बेटी है, फला घर में रहती है। उसने कहा उस वक्त मेरी शादी का पैगाम पहुंचा दो। कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई चैटिंग, कोई काली नहीं है। सिर्फ एक बार देखा है, आंखों पे दिल आ गया, पैगाम भेज दिया है रिश्ते का, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। खातून गई जाके कहती है, बेटी फला नौजवान मुझसे निकाह करना चाहता है। बच्ची ने कहा था वो मुझसे निकाह क्यों करना चाहता है, कहा वो तेरी आंखों का आशिक बन बैठा है। कहा उसने मेरी आंखें कहाँ देखी, कहा तू कल चौक में जा रही थी, हवा के झोंके से दुपट्टा हटा, उसकी निगाह तेरी आंखों पे पड़ गई थी। ए बेटी वो तेरी आंखों का दीवाना बन बैठा है। उसने कहा माई ठहर अभी आती हो। अंदर गई, जब बाहर आई है, एक हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में तश्त में रखी हुई आंखें हैं। उसने कहा माँ ये जाकर के आंखें उस नौजवान को दे दीजिए। औरत ने देखा चेहरे पे खून बह रहा है, तश्त में रखी हुई आंखें हैं। कहा बेटी हाय ये क्या कर दिया, कहा जाओ जाके नौजवान को दे दो और उससे कह दो तेरी निगाह इन आंखों पे पड़ गई है, मुझे क़यामत में खातून जन्नत के सामने जाना है। अगर इन आंखों की वजह से उनके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो मेरे जीने का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा अम्मी ये आंखें इसलिए निकाल दी है कि जिन आंखों की वजह से आका के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की कतई जरूरत है ही नहीं। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की शहजादियां और आज जाकर के कपड़े उतार दिए, दुपट्टे हटा दिए। क्या उम्मीद रखते हो ऐसी औरतों की गोद में सलाहुद्दीन आएगा? क्या हो गया? तरीके बदल गए। जमीन जमा तुम्हारे लिए, मकीन मकान तुम्हारे लिए। हम मसलक आला हज़रत के नाम पे नारे कट के लगा लेते। कौन है मसलक आला हज़रत पे बताओ, कितने हो? उनकी जिंदगी हम देखें और फिर अपनी जिंदगी देखें। कोशिश करें अल्लाह हमें आला हज़रत के तरीके में चलाए। हाँ, समझने की भी जरूरत है और पढ़ने की भी जरूरत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मिजाज बनाए बैठे, जन्नत तो मिल ही रही है। इमाम गजाली जैसा सूफी जिसकी आज तहरीर पढ़ो तो लगता है दिल सीना चीर के बाहर आ जाएगा। मुकाशिफतुल कुलूब पढ़ने बैठ जाओ तो रोंगटा रोंगटा खड़ा होता है। जिसकी तहरीर में इतना असर है उसकी जात में कितना असर होगा। लेकिन जानते हो उन्होंने क्या कहा था? कहते एक फिक्र चैन से सोने नहीं देती। कौन सी फिक्र? कहा कि ये डर लगा रहता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं। है कोई जिम्मेदारी, है कोई गारंटी? इमाम गजाली जैसी शख्सियत कहती है कि डर लगता है पता नहीं ईमान पे मौत आएगी कि नहीं आएगी। कहते काश को ये खुशखबरी दे दे कि जहन्नम में जिसे सबसे आखिर में निकाला जाएगा और निकाल के जन्नत में डाला जाएगा गजाली वो तू होगा। कहते खुदा की कसम हंसते हंसते जिंदगी गुजार रहे। ना हम गजाली है ना हम सूफी है, सही से पक्के मुसलमान भी हम नहीं है और बेफिक्री इतनी कि डर कोई नहीं है। खुल के गुनाह चल रहे हैं, डट के चैलेंज के साथ। हुजूर ने कहा तुम्हारी सुन्नत पे डांस जरूर करेंगे, डीजे जरूर बजाएंगे। बताओ कौम का बेड़ा गर्क होने को है और मेरी कौम के बेगैरतों को डीजे बजाने से फुर्सत नहीं। मैं उन्हें गैरतमंद कहता ही नहीं जो बेटे के निकाह पे, भाई के निकाह पे, अपने निकाह पे डीजे बजाए। गैरत क्यों नहीं आती? निकाह करते वक्त तुझे हुजूर की याद क्यों नहीं आई? मुझे बताया जाए। और ये डीजे बुढ़िया बुढ़िया तुम्हारे अभी होती है वो औरतें जिनके बाल सफेद हो जाते हैं, अगर ढोलक ना आवे ना 7 दिन पहले तो कह रही लगी ना रे अभी आओ अल्लाह का गफूरन तू बुला मजीदन तू मगा बजा। इसके पैर कब्र में लटक गए और इसे बिना ढोलक के मौजी नहीं आ रही। 3 बजे खीले लेके लौट रही है ढोलक में से और इससे ईशा की पढ़ने कहते तो कहते घुटने काम ना करते। मुसल्ले पे उठा नहीं जा रहा इससे और नाली ऐसे कूदती चली जा रही है जैसे हिरन जा रहा है। ये कंडीशन है। जिन हाथों में जिस उम्र में तस्वीर होनी थी उनमें ढोलक है। फिर रोना किस बात का है? इसी वजह से बेटे शराबी बन गए। जब माएं नचनियां होंगी ना तो फिर बेटे सलाहुद्दीन नहीं बनने, फिर शराबी और जुआरी बेटे पैदा हो। इसलिए कि मां का ही कदम अच्छा नहीं था, मां का ही कदम अच्छा नहीं था। खुदारा रवैये बदलो अपने रवैये और ये ढोलक खत्म होगा इंशाल्लाह। खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह। 7 दिन पहले ढोलक बजा, बातें बहुत सारी हो जाएंगी, वक्त मेरा मुकम्मल हो चला है। मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूं, थके तो नहीं हूं ना दिया।
मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं जानता हूँ आप 5 घंटे से लगातार साउंड की आवाज कानों से आपके टकरा रही है, आप थके न थके पर्दे थक गए होंगे, ये फितरत है। मगर आपसे मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। होता क्या है, क्या दिन पहले डीजे बज रहे हैं आजकल? 5 दिन तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पंजतन के मानने वाले जो हैं पहले, अच्छा डीजे की कोई तखसीस है कि बेटे में बजेगा या बेटी में? अब तो हो रहा है कोई ऐसा भाई है जिसे बहन प्यारी ना हो? सबको बहन प्यारी है नहीं? बोले इतनी कमजोरी से नहीं, ताकि मैं बात भी पूरी ना कर सकूं। बहन सबको प्यारी है ना? सबको प्यारी है बहन। आपने देखा भी होगा जब बेटियां रुखसत होती है ना तो बाप मैयत पे इतना दर्द से नहीं रोता जितना बेटी की रुखसती पे बाप रोया करता है। वो भाई जो पूरी जिंदगी लड़ते रहे, आज जब बहन जा रही है ना तो कभी दीवार से लग के रो रहा है, कभी तन्हाई में जाके रो रहा है। क्यों? क्योंकि बहन राजनीति 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था अमल ज्यादा था, आज इल्म ज्यादा है अमल कम हो गया। पहले लोग जागिर जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है? बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा? भाई छुप छुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा? ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती है, जाओ किसी बाप से जाके पूछना तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है? इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी, मौलाना इतना जानता हूँ मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था, मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुस्वा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल उड़ा रहा है खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल उड़ा रहा है। ये कह के बात की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ छोड़ के गुजारिश करता हूँ बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक मुर्गी खिलाना या मुर्गा खिलाना इतना कौन कर देना, जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है सारे लोग बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह, ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा बोले, हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते, लेकिन बेटियां खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए थे। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार यार तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान की जा रहे। आज कुरान याद आ रहा है,
कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं। क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे? है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का नहीं। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, तो जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा न हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? इसके रुपया के प्रधान के ससुराल के, इसके गेट पे, ससुराल के गेट पे। खुद बताइए, ससुराल के गेट पे गया था, इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साहब भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में। कोई भाई पसंद करेगा तो उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले, करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तेमाल कराने आने? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती है किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तेमाल करने आएगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं, ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है ये गैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का ज़ेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कली से फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सबकी सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे पता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहाँ पे एक अजनबी औरत अजनबी मर्द हो वहाँ तीसरा शैतान होता है। जहाँ दोनों तरफ बेगैरत हो, बता वहाँ कौम का नतीजा क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब बेगैरती के